माइंड सेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूँगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। माइंड हमेशा आपका साफ होना चाहिए। सबसे बड़ा लॉजिक खेल जो है हमारा माइंड का ही है। यदि आपका माइंड साफ होगा तो आप लोग ध्यान हमेशा पॉजिटिव की ओर दीजिएगा। यदि आपका माइंड साफ नहीं है तो आप लोग का ध्यान क्या होगा, हमेशा निगेटिव की ओर भागेगा, हमेशा आपका निगेटिव की ओर भागेगा। लेकिन आप लोग माइंड स्थिर रखिए और ध्यान से पढ़िए। A to Z आपको यहाँ पे मैथ में पढ़ाया जाएगा। आज हमारा जो क्लास है वो हमारा क्या है, रिवीजन का क्लास है, क्योंकि आपको हम LCM और SCM पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए। आज हम लोग रिवीजन पे चल रहे हैं। आज हम रिवीजन करके इस LCM और SCM को यहाँ खत्म करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर में चलने वाले हैं। इसलिए आप लोग का माइंड हमेशा साफ होना चाहिए। चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या दिया है, 72 और 84 का एलसीएम कितना है। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका एलसीएम कितना होगा। डायरेक्ट ऑप्शन देख के ही आप लोग बना सकते हैं। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से एलसीएम और एचसीएफ सीख चुके हैं। जैसे 72 और 84 का बोलेगा तो डायरेक्ट आप कीजिएगा 72 और 84 लिखिए। देखिए 72 का गुणनखंड क्या होगा, 12 गुना 6 हम कर सकते हैं। 72 का गुणनखंड 12 गुना 6 हम कर सकते हैं और 84 का गुणनखंड 12 गुना 7 कर सकते हैं। 12 7 84। रिपीट संख्या नहीं लिखेंगे, आपको पता है, तो 12 है ही, इसमें 7 दे देंगे तो 12 6 72 भी हो जाएगा और 12 7 84 भी हो जाएगा। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब देखिए ये हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, 12 6 7 ऑप्शन ए में दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। कितना जल्दी हम लोग सोल्व कर लिए इस प्रश्न को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये क्या दिया गया है, 36 27 72 का एलसीएम कितना होगा। अब देखिए जैसे 36 27 72 देगा, आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। सबसे पहले इसमें बड़ा कौन है, 72 का गुणनखंड करते हैं हम 8 गुने 9। 72 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 8 गुने 9। 8 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 गुना 2 और 9 का गुणनखंड होता है 3 गुना 3। ये हमारा यहां से यहां तक लेकर के हो गया हमारा 72 का गुणनखंड। अब आगे क्या करना, 36 का गुणनखंड। 36 का गुणनखंड क्या कीजिएगा, यहाँ है ही 3 दूना 6 3 दूना 6। ये 36 भी गुणनखंड कंप्लीट हो गया आपका। और 27 का गुणनखंड करना है। 27 का होता है 9 गुना 3। 3 3 9 9 3 27, यानी कि 3 गो 3 चाहिए, जिसमें 2 3 आपको दिया हुआ, एक 3 और आवश्यकता है आपको। अब आपको पता है यहां से लेकर यहां तक किसका गुणनखंड था, आपको 72 का गुणनखंड था। 72 को यदि 3 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 72 को यदि 3 से गुना कीजिए तो 216 इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। कितना आसानी से हम लोग प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देख कोई डरना नहीं है, क्योंकि प्रश्न देखिए कैसा दिया है, 15x³ y पे पावर 4 और 12x³ y पे पावर 5 का एलसीएम निकालना है। बस गुणनखंड की विधि से निकालिए। किसका किसका निकालना है, यहाँ पे लिखिए 15x³ और y पे पावर 4 दिया है और आपको निकालना है 12x² और y पे पावर 5। सबसे पहले आप 15 और 12 का गुणनखंड करेंगे। 15 का गुणनखंड क्या हो सकता है हमारा, 5 गुने 3। अब 12 का गुणनखंड होता है 4 गुने 3। 3 तो है ही, एक 4 आपको दे दीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। 12 15 का गुणनखंड कर दिए आप। अब देखिए इसमें x कितना बार दिया है, 3 बार दिया है, इसमें x 2 बार दिया है, तो हमारा x 3 बार लिख देंगे तो x के पावर q हो जाएगा। इसका एलसीएम जब लीजिएगा, यदि हम इसका बोलते हैं आपको एचसीएफ निकालने के लिए, इसमें कॉमन क्या होता है, x² कॉमन होता, लेकिन यहाँ आपको निकालना है एलसीएम। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, x² तो होगा ही, इसमें भी x² होगा, एक x एक्स्ट्रा है तो x का q हो जाएगा। अब y पे पावर 4 है, y पे पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा, y पे पावर 5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए आप। 5 तिया 15, 15 चौके कितना होता है 60। ये हमारा 60x³ और y पे पावर 5 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी। आपको बताएं, छोटी से छोटी संख्या बोलेंगे तो क्या करना है, आपको पता है एलसीएम निकालते हैं किसका, 6, 7, 8, 9 और 12 का। यहां पे निकालिए 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा, सबसे पहले इसमें बड़ा का गुणनखंड करेंगे, 4 गुना 3 12 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 गुने 3, ये 12 का गुणनखंड हो गया। 9 का गुणनखंड 3 गुना 3 होता है, जो कि ऑलरेडी एक 3 हमारे पास पहले से है, तो एक 3 देंगे तो हमारा 9 का भी गुणनखंड कंप्लीट हो जाएगा। अब 8 का गुणनखंड कितना बार 2 आता है, 3 बार, जो कि 2 बार 2 दिया है, एक बार और 2 देंगे तो 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूने 8 हो गया कंप्लीट। 7 का तो गुणनखंड होगा नहीं तो 7 लिख देंगे। अब 6 का गुणनखंड बोल रहा था, 3 दूना 6 ऑलरेडी पहले से दिया गया है। अब आप इसका आंसर आपका आ गया, गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12 तिया 36, 36 दूना 72, 72 को जब 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आप देखिए 7 दूना 14 का 4, बाकी 1 है, 7 सते 49, 1 50, यानी कि 504 आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है। जब आप उसको 6 से भाग दीजिएगा तो शेष हमेशा 2 आना चाहिए, 7 से भाग दीजिएगा तो शेष 2 आना चाहिए, लेकिन अभी भाग दीजिएगा तो शेष आपका कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इसका ही आपका एलसीएम निकाले हैं 504। जब शेष हमारा 2 कब बचेगा, जब +2 यहां पे कीजिएगा, तब +2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 506। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन हमारा देखिए 506 ऑप्शन डी में दिया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न भी आपको बताया गया प्रश्न है, यहां पे देखिए 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जिसे जब क्रमशः 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष हमारा 4, 5, 6 बचता है। शेष वाला जब भी प्रश्न हम आपको बोले थे क्या करना है, यहाँ पे 5, 6, 7 दिया है और शेष बोल रहा है आपको 4, 5, 6। तो हम देखेंगे यहाँ शेष में क्या देख रहे हैं, हमेशा डिफरेंस 1 का हो रहा है, जो भी डिफरेंस आता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। अब सबसे पहले हम 5, 6, 7 का एलसीएम निकालेंगे। 5, 6, 7 का आप एलसीएम निकालिए, कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम निकालिए, 6 पंचे 30 गुना 7 सत्या 21, 210 आ गया आपका एलसीएम। एलसीएम 210 हो गया। अब 210 से हम भाग देंगे 5000 में, 5000 में लगाएंगे तो 2 बार में लगेगा 420। अब यहां पे 800 हो गया। अब 800 कितना बार में लगेगा, आप देखिए 3 दूना 6, 3 बार में लगाइए, 630, 170 शेष बच गया। आप तो 210 से लगेगा नहीं, तो हमारा कहने का मतलब है 5000 में यदि 170 कम रहता, 5000 में यदि 170 कम रहता तो 210 से पूरा पूरा कंप्लीट कट जाता। तो हम यहां पे कह सकते हैं 5000 माइनस 170, 5000 में 170 माइनस कर दीजिए तो आपका कितना आ गया, $4830। अब जो 4830 आ गया, क्या बढ़ा, 5000 से सबसे 5000 से छोटी, 5000 से छोटा कौन है, 4830। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या यही होगी जिसे जब 5, 6, 7 से विभाजित करने पर, देखिए इससे हम 5, 6, 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 4, 5 और 6 बचना चाहिए। अब देखिए कब बचेगा, जब यह हमारा डिफरेंस माइनस कीजिएगा। डिफरेंस कितना था, सबका 1 था, तो 1 माइनस कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा 4829 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए किसमें दिया है, 4829 ऑप्शन बी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। चलिए, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज रिवीजन का है। अब यहाँ पे एचसीएफ आपको निकालने के लिए दिया गया है। आपको एचसीएफ भी बताएं, 64, 29 एवं 96 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट आप लिखिए 64, 29, 96। आपको भाग विधि नहीं निकालना है, आपको ऐसा संख्या से लगाना है जिससे सब लग जाए। अब देखिए आपको 4 से
64, 29 और 96 दिया है, इसका एचसीएफ क्या होगा आप ही बताइए। यहाँ पे 29 है, 29 का तो गुणनखंड होता नहीं है तो किसी से नहीं लगेगा। जब एक किसी से नहीं लगा तो एक से तो सब लग सकता है। इसका एचसीएफ आपका कितना हो गया? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 1 हो गया। आपको पता है 64, 29 एवं 96 में 29 हमारा क्या है? सम संख्या तो नहीं है, 29 का गुणनखंड होता ही नहीं है। जिसका गुणनखंड नहीं होगा, जब भी एक भी हमारा इसमें अभाज्य संख्या दे दे, यानी प्राइम नंबर जब भी एक दे देगा तो उसका हमारा एचसीएफ 1 हो जाता है। यहाँ पे प्राइम नंबर आपका 29 दे दिया है। चलिए अब हम लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। एचसीएफ आपको निकालने के लिए दिया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 64, 28, 96 का। 64, 28, 96 का हम लोग कैसे निकालेंगे? अब बताइए, यदि हम आपको बताए हैं, जब नंबर सिस्टम आपको हम पढ़ा रहे थे उसमें हम बताए थे विभक्त का नियम, दहाई और इकाई से बनी संख्या यदि 4 से पूरा कंप्लीट हो जाए तो वह संख्या 4 से पूरा कंप्लीट हो जाएगी। 64 हो गया, 28 हो गया, 96 हो गया, 4 से पूरा लग रहा है तो आप डायरेक्ट 4 से भी लगा सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो 2 से भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। 4 से लगाइए, कितना बार में लगेगा? 16 चौके 64 हो गया। 4 से लगाएंगे ये 7 चौक 28 हो गया। फिर 4 से हम लगाएंगे इसको, 4 से लगाइए 9, 2 बार में 4 चौके 16, 24 को 4 से गुना कीजिएगा 96 हो जाएगा। अब देखिए एक हमारा यहाँ पे 7 आ गया। अब 7 से तो किसी का लगेगा नहीं तो इधर वाला जो भी होता है आपको क्या होता है? एचसीएफ कहलाता है। आपका एचसीएफ कितना आ गया? 4 आ गया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया 4। हमारा ऑप्शन सी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन में देखिए सबसे छोटा कौन है? 3 से हमारा लग सकता है कि नहीं लग सकता? आप देखिए पहले, सबसे पहले आप सबको जोड़िए। तो 3 का विभक्त का नियम आपको पता है, सभी का योग यदि हम जोड़ेंगे 9 और 4 कितना होता है? 13, 13 और 3 कितना होता है? 15, 15 और 2 कितना होता है? 17। लेकिन आप जोड़े गलती हैं, फिर से जोड़िए, कितना होगा? 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 2 18, 18 तो 3 से कंप्लीट कट रहा है, 9 से भी 18 कंप्लीट कट रहा है, ठीक है। 8 2 10, 10 5 15 3 18, 18 भी 9 से कंप्लीट कट रहा है, यानी कि 8 7 15, 15 3 18, 18 9 से पूरा कंप्लीट कट रहा है। तो आपको पता चल गया ये हमारा विभक्त का नियम के अनुसार 9 से पूरा कंप्लीट कट रहा है। तो आप 9 से तुरंत डायरेक्ट भाग लगाइए। 9 से लगाएंगे कितना बार में लगेगा? 9 दूना 18, बच गया 5 54 हो गया, 9 छक्की 54, फिर 9 से लगाएंगे एक बार में, यानी कि 2349 को 9 से जब लगाएं तो 261 बार में कंप्लीट हो गया। अब 9 से लगाएंगे हम 2835 में, 9 तिया 27, अब यहाँ 13 हो गया, फिर एक बार में लगाएंगे 9 45 हो गया, 9 पचे 45, यानी कि 2835 को हम 9 से भाग दिए तो 315 आ गया। अब 30 78 में भाग देंगे हम 9 से, कितना बार में लगेगा? 3 बार में लगेगा, 9 तिया 27, 37 हो गया, 9 चौके 36, फिर 18 हो गया, 9 दूना 18, 30 78 में यदि 9 से भाग दिया अब 342 हो गया। अब देखिए फिर किससे लगेगा? पूरा सबको जोड़िए तो 4 3 7, 7 2 9, 9 से कंप्लीट लग रहा है, 5 1 6, 6 3 9, 9 से कंप्लीट लग रहा है, 6 1 7, 7 2 9, 9 से फिर लगेगा आपको डायरेक्ट। यदि आपको विभक्त का नियम पता है, नंबर सिस्टम आप पूरी तरह से पढ़े हैं, तो आप पूरी तरह से सवाल को सोल्व कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए 9 से लगाइए, 9 दूना 18, 9 नमा 81, 29 बार में हो गया, 9 तिया 27, 9 पचे 45, 35 बार में 315। अब 342 को 9 से लगाएंगे, 9 तिया 27, 9 चौके 36 हो जाएगा, ज्यादा जगह 9 तिया 27 से रखिए, 9 8 72, 38 बार में कंप्लीट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 29 आ गया, 29 का तो गुणनखंड नहीं होगा, तो अब पता चल गया यहीं पे हमारा स्टॉप हो गया। यदि 29 से पूरा कोई नहीं लगेगा तो इधर वाला जो होता है हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो हमारा एचसीएफ हो गया हमारा, 9 को 9 से गुना करेंगे तो 9 नमा 81, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया भी था। आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट बना सकते थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कितना बड़ा था कैलकुलेशन, लेकिन हम लोग आसानी से इसको सोल्व कब किए, जब आपको विभक्त का नियम पता है तब। यदि विभक्त का नियम नहीं पता रहता तो आप क्या करते, पहले 2 से कोशिश करते, 3 से, 4 से, 5 से। यदि आप 3 से ही प्रयास करते तो 3 को 81 का मतलब कितना, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 करते रहते हैं आप। तो हम लोग डायरेक्ट, हमको पता था जो 3 से लग रहा है, यहाँ अगर 9 से भी पूरा पूरा लग रहा है तो 9 से डायरेक्ट क्यों नहीं लगा दें, हम जल्दीबाजी में आगे आंसर बना लेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। जल्दी से इसका सोल्व कीजिए और आंसर बताइए कमेंट्स बॉक्स में कितना होगा। इसमें एचसीएफ आपको निकालने के लिए करा है। 5 का क्यू गुना 4 पे पावर क्यू दिया है, और दिया है 3 पे पावर 5 गुने 4 का स्क्वायर गुने 4 पे पावर 4, और तीसरा दिया है 3 का स्क्वायर गुने 5 गुने 4 पे पावर क्यू। इसका एचसीएफ पूछ रहा है। आपको एचसीएफ पता है, एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है। ये तीनों में से कॉमन कौन हो रहा है आप बताइए। यदि हम पहले 5 को पकड़ें, 5 का क्यू यहाँ पे है और 5 का स्क्वायर है, ये दोनों में हमारा कॉमन 5 का स्क्वायर हो रहा है, और ये दोनों में हमारा कॉमन 5 के पावर स्क्वायर है, यहाँ 5 है, तो सिंगल 5 हमारा कॉमन सब में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखिए एचसीएफ हमारा 5 हो जाएगा। 5 हमारा अब हो गया कंप्लीट। अब 4 बच गया, 4 पे पावर क्यू, और 4 पे पावर 4 में कॉमन हमारा क्या हो सकता है, 4 पे पावर क्यू हो जाएगा, यानी कि 4 पे पावर 3 कॉमन हो जाएगा। इसमें भी देखिए 4 पे पावर 3 कॉमन दिया है, तो 4 पे पावर 3 हो जाएगा हमारा कॉमन। 5 और 4 यही दोनों तो था, इसमें हम 5 और 4 को ही पकड़ के चलेंगे। अब हमारा एचसीएफ हो गया 5 गुने 4 को यदि 3 से गुना कीजिएगा, 4 चौके 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा। जब 64 को जब 5 से गुना कीजिएगा आप, तो अब आपका आ जाएगा 320। देखिए 5 चौके 20 का 0, बाकी 2 है, 6 पंचे 30, 2 32, 320 आ गया आपका ऑप्शन जो हमारा डी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। बस प्रश्न में क्या था, कुछ नहीं था। आपको जैसे आपको एचसीएफ पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए एचसीएफ हमारा कॉमन होता है। ये सब में 5 और 4 जो है इसमें कॉमन क्या क्या है आप देख लीजिए। यहाँ पे हम क्या किए, 5 हमारा सिंगल है यहाँ, तो इसमें सिंगल 5 है सबसे छोटा, तो इसमें भी 5 सिंगल कॉमन है ही, इसमें भी 5 कॉमन है ही, तो 5 लिए। अब 4 पे पावर क्यू कॉमन लेते हैं, तो 4 पे पावर क्यू इसमें भी मौजूद है, क्योंकि 4 पे पावर 4 है तो 4 3 बार तो है ही, इसमें भी 4 पे पावर 3 कॉमन है, तो 4 पे पावर 3 कॉमन ले लिए। अब बचा कुछ नहीं, 5 4 ही इसमें था, इसमें भी यदि 3 रहता तो 3 को भी हम देखते हैं, लेकिन 3 इसमें नहीं है तो छोड़ दिए। तो हमारा 5 गुने 4 पे पावर क्यू 64, 64 को 5 से गुना किए तो 320 इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम दिया है, तो ऊपर का एलसीएम जल्दी से निकालिए। यहाँ पे क्या क्या है, एलसीएम आपको निकालना है और नीचे का एचसीएफ निकालना है। ये सब आपको पढ़ाया गया है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। 9 15 27 है ऊपर, 9 15 27, और नीचे क्या है आपको 8 16 40, 8 16 और 40। अब जल्दी से बताइए एलसीएम ऊपर का कितना होगा। 27 का गुणनखंड कीजिएगा तो 9 तिया 27 होता है, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 को 3 हो गया। 15 का गुणनखंड 5 गुने 3 होता है, 3 ऑलरेडी से है, एक 5 दे देंगे। अब 9 का गुणनखंड जो कीजिएगा, 9 तो पहले से ऑलरेडी है ही, ऊपर का आपका कंप्लीट हो गया। नीचे आपका क्या बच गया, एचसीएफ। अब बताइए एचसीएफ क्या होगा, 8 से 16 लग रहा है, 8 से 40 भी लग रहा है, 8 5 40, तो इसका नीचे का एचसीएफ 8 हो गया आपका। अब इसको 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 को जब 3 से गुना कीजिएगा, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो 45 को 3 से गुना कीजिए, 5 तिया 15 का 5, बाकी 1, 4 तिया 12, 1 13, 135 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 135/8। 135/8 हमारा ऑप्शन किसमें है, देखिए 135/8 किसमें है आप बताइए। हमारा हो जाएगा आंसर, यहां पे ध्यान दीजिएगा आप, 135/8 हमारा 16.7/8 है। इसको हम लिख सकते हैं 16.7/8, ये हमारा हो जाएगा 135/8। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जब यहाँ पे अनुपात में प्रश्न दे तो क्या करते हैं, जितना प्रश्न आपको हम बता रहे हैं सब प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है, ठीक है। जब अनुपात में है तो आपको पता है हम x बना देंगे, ये हो जाएगा 7x, एक हो जाएगा 11x। अब इसमें क्या बोल रहा है,
उनका महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है 8। अब इसका एचसीएफ निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ आपको पता है x हो जाएगा। x का मान आपको कितना 8 दिया गया है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या बता दीजिए कितना होगा। पहली संख्या 8 को जब 7 से गुना करिएगा 7 8 56 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 11 गुना 8 88 हो जाएगा। अब इसका क्या निकालने बोल रहा है, इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या है, इनका आपको एलसीएम निकालने के लिए पूछ रहा है एग्जाम में। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता है, 88 का गुणनखंड करेंगे 11 गुने 8, 11 8 88 हो गया। 56 का गुणनखंड 7 गुना 8 होता है, 8 तो ऑलरेडी पहले से 7 दे देंगे तो 56 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका एलसीएम आपका निकल गया, इसको गुना कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा आपको 11 गुना 8 88। 88 को जब 7 से गुना कीजिएगा 8 7 56, यानी कि 6 वाला जो हमारा ऑप्शन सी में दिया है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 616 हो गया। अब गुना करके देख लीजिए, 88 गुने 7 616 होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको यहाँ पे भिन्न के रूप में एचसीएफ दिया गया है जो कि आप पढ़ चुके हैं। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, 3/5, 9/10 और 6/25 का एचसीएफ क्या होगा। आपको हम बताए हैं जब भी एचसीएफ आपको निकाले भिन्न के रूप में, भिन्न का मतलब अंश बटे हर, ऊपर को अंश बोलते हैं नीचे को हर बोलते हैं, तो हमारा यहाँ पे यदि एचसीएफ पूछे तो ऊपर का आप लोग एचसीएफ निकालिएगा और जो बच गया नीचे का एलसीएम निकाल दीजिएगा। अब किसका किसका निकलेगा, आप देखिए ऊपर है आपको 3 9 6, ऊपर में 3 है 9 है 6 है, नीचे है 5 5 है 10 है और 25 है, नीचे 5 10 25 है। तब इसका आंसर आप यहां डायरेक्ट बता सकते हैं। ऊपर एचसीएफ तो पता है, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 हो गया ऊपर आंसर। देखिए 3 का ऑप्शन वाला कौन है, 2 है, ए और बी। अब देखिए आप ऑटोमेटिक पता है एलसीएम हमारा कभी भी 5 नहीं हो सकता है, 5 से ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक पता चल रहा है हमारा 3/50 आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसको निकाल के हम दिखाते हैं आपको। 25 का गुणनखंड क्या होगा, 5 गुने 5। 10 का गुणनखंड क्या होगा, 5 गुने 2, 5 ऑलरेडी पहले से है तो 2 लिख देंगे, 5 दूना 10, 5 भी तो हो ही गया, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया आपका 3/25, 25 दूना 50। हम बोल दिए आपको पहले 3/50 इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आ गया। तो हमारा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। जब भी आपको यहाँ पे एचसीएफ बोले भिन्न के रूप में, तो जो बोले एचसीएफ बोल रहा है तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम लेंगे। यदि एलसीएम बोले तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ निकालेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। समय नहीं लेना है प्रश्न में, क्योंकि ये सब प्रश्न आपको पढ़ाया गया प्रश्न है, जल्दीबाजी में बनाए। किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइन क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड पर परिवर्तन होती है। यदि वह 9:15 AM पर परिवर्तित हुई तो अगली बार कब एक साथ क्रमशः परिवर्तित होगी। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जब भी ऐसा प्रश्न रहता था क्या करते थे हम लोग, इसका एलसीएम निकालते थे। किसका किसका एलसीएम निकालते थे, 48, 72 और 108 का एलसीएम कितना होगा आप जल्दी बताइए। 108 का गुणनखंड करेंगे 12 गुना 9, 3 दूना 6, 6 दूना 12 गुना 9, 108 हो गया। यहां से यहां तक का गुणनखंड हमारा 108 हो गया। अब देखिए 72 का गुणनखंड क्या होता है, 12 गुना 6, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 गुना 6, 6 के लिए 3 है, 1 2 और दे देंगे, 12 गुना 6 हो जाएगा 72। 48 का 12 गुना 4 होता है, 3 दूना 6 दूना यहाँ तक 12 हो गया, 12 गुना 4, 4 के लिए 1 2 है, 1 2 और देंगे, 12 चौका 48 हो गया। अब आपको पता है यहां से यहां तक का गुणनखंड हमारा 108 का था। 108 को यदि 4 से गुना कर दीजिएगा, 108 गुने 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इतना सेकंड हो गया, 432 सेकंड आ गया आपका। यानी कि 432 सेकंड के बाद अगला क्या होगा, एक साथ परिवर्तित होगी। तो हमारा 432 सेकंड को हम क्या कह सकते हैं, यदि मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे। 60 से जब भाग दीजिएगा 6 सते 42, यानी कि 7 मिनट, इसको आप 7 मिनट बोल सकते हैं। 6 सते 42 यानी 420 मिनट, 420 सेकंड जो है, 420 सेकंड घटाएंगे इसमें तो 12 सेकंड एक्स्ट्रा बच जाएगा हमारा। यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड के बाद अगला परिवर्तित होगी। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, यहां पे आंसर हमारा यहां पे दिया गया था
9:15 तो हमारा अगला क्या मिनट और सेकंड में दिया गया है, घंटा में तो नहीं दिया गया है, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 मिनट हो जाएगा और 12 सेकंड हो जाएगा। यदि इसको आप जोड़िएगा तो हमारा हो जाएगा 9:22 हमारा ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। देख लीजिए यहां पे जो प्रश्न कह रहा था आपको, किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड पर परिवर्तित होती है। यदि वह 9:15 AM पर परिवर्तित हुई तो अगली बार कब एक साथ क्रमशः परिवर्तित होगी? अगली बार 9:22 के बाद परिवर्तित होगी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वाह, बहुत ही मजेदार प्रश्न दिया गया है यहाँ पे। यहाँ बोला दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 2400 और 16 है। अब बताइए एलसीएम भी दिया गया है, एचसीएफ भी दिया है, और यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या निकालते निकालते हम लोग थक गए हैं। आपको बताते बताते थक गए हैं कि दूसरी संख्या कैसे निकालिएगा। आप ही बताइए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए, क्योंकि आप लोग को बता बता के हम थक गए हैं। ये प्रश्न में क्या है, डायरेक्ट आपको निकालना है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। बहुत बार हम बोल चुके हैं, तो आप लिखिए यहां पे एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। बस आपको जो दिया है लिख दीजिए। एलसीएम आपको 2400 यहां पे दिया गया है और पहली संख्या आपको 16 दिया है। नहीं, आपको एलसीएम 2400 दिया है और एचसीएफ 16 दिया है। एचसीएफ 16 दिया है। यदि एक संख्या इसमें 480 है, एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या यही तो आपको निकालना है। अब देखिए 16 से हमारा कट जाएगा, 16 तिया 48, 3 बार में लग जाएगा, 16 तिया 48, 30 हो गया हमारा। एक जीरो से एक जीरो काटिए और 3 से काटिए, 8 बार में 3 अठे 24, 80 हो गया। तो हमारा दूसरी संख्या निकल गया 80। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। क्या था प्रश्न में? कुछ नहीं था, 80 हमारा ऑप्शन डी में दिया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। बस यहां ध्यान यही रखिए, आपको पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ देगा। कभी भी इसमें आपको एलसीएम एचसीएफ दोनों दे देगा, पहली संख्या भी दे देगा, दूसरी संख्या पूछेगा, जो कि पूछा गया है। यदि कभी कभी एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछेगा और पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों दे देगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 78 है। जब यहाँ पे एलसीएम दिया है और इन संख्याओं का अनुपात 2:3 दिया है, तो हमारा पहली संख्या हो गया 2x, दूसरी संख्या 3x हो जाएगा। जब यहाँ पे एलसीएम दिया है तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा बताइए? 3 दूना 6x एलसीएम हो गया हमारा। अब देखिए इससे x का मान आप निकालिएगा, 6x बराबर एलसीएम कितना 78 दिया है, तो हमारा x का मान कितना निकल जाएगा? 6 से लगाएंगे इसमें 13 बार में, 13 × 78, तो x का मान 13 निकल गया। तो उनका योगफल बोल रहा है। तो हमारा बताइए पहली संख्या कितना हो जाएगा? 2x का मतलब 2 गुना 13, ये हमारा 26 हो गया। और दूसरा हमारा क्या दिया है? 3x, 3 गुना 13, 13 तिया 39 हो जाएगा। दोनों का योग बोल रहा है। योगफल क्या होगा? योग का मतलब प्लस, जोड़िएगा 9 6 15 हो जाएगा। एक बाकी है, 3 2 5 1 6। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 65 हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। जब भी आपको प्रश्न में एलसीएम देगा तो यहां पे एलसीएम निकालेंगे, यदि एचसीएफ देगा तो यहां पे एचसीएफ निकालेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब एलसीएम दिया था तो हम इसका एलसीएम निकाल दिए, तो एलसीएम आ गया हमारा कितना? 6x। अब हमारा x का मान 13 हो गया। जब हम x का मान रख दिए पहली संख्या और दूसरी संख्या में, तो हमारा आ गया एक 26, एक आ गया 39। तो बोला उनका योगफल कितना होगा? योगफल मतलब जोड़ दिए दोनों को, तो हमारा 65। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपके सामने लास्ट प्रश्न आपको दिया गया रिवीजन के तौर पे। यहां पे देखिए क्या दिया, भिन्न के रूप में एक सेट का लघुत्तम समावर्तक बताना है। भिन्न जब बोले तो आपको पता है भिन्न का मतलब अंश बटे हर। भिन्न का मतलब जब अंश बटे हर है, इसमें आपको लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है, यानी कि एलसीएम आपको पूछ रहा है। तो आपको पता है ऊपर हम लोग क्या निकालते थे, यदि एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है आपको, अंश का लघुत्तम समावर्तक और हर का महत्तम समावर्तक। जब आपको पता है भिन्न के रूप में दे तो लघुत्तम समावर्तक बोल रहा है तो अंश का लघुत्तम समावर्तक होगा और हर का महत्तम समावर्तक होगा। ये हमारा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब अगला ऑप्शन भी देखिए, अंश का महत्तम समावर्तक, ये गलत हो गया। अंश का लघुत्तम समावर्तक यहां तक तो ठीक है, फिर हर का भी लघुत्तम समावर्तक बोल रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे महत्तम समावर्तक होना चाहिए। ऑप्शन डी देखिए, अंश का महत्तम समावर्तक, ये भी गलती हो गया क्योंकि लघुत्तम समावर्तक बोल रहा था, अंश का लघुत्तम समावर्तक होगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। अब हमारा आज क्लास खत्म हो गया एलसीएम और एचसीएफ का। अब हम लोग कल से नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आप लोग को भी उत्सुकता होगा कि कल से कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। आपको हम कल से जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। कल से आप लोग समय और कार्य पढ़िएगा। लेकिन अब आपको कल क्या करना है, पिछला हम जितना भी पढ़ाए हैं आपको टाइम एंड वर्क तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ में आपको क्या क्या रिवीजन करना है घर पे बैठ के। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम जो हम पूरी तरह से पढ़ा दिए हैं, आप YouTube चैनल पे प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में आपको नंबर सिस्टम शुरू से अंत तक जितना क्लास है सब क्लास का रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद प्ले लिस्ट में जाइएगा एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम और एचसीएफ का पूरा आपको एक से लेकर लास्ट तक जितना पढ़ाए टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा, वो आप पढ़िएगा। क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें आपको जो हम मैथ पढ़ा रहे हैं, आपको मैथ आपको 98% 99% आपको यहां से मैथ आने वाला है। इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग धैर्य से आराम से घर बैठे आराम से पढ़िए। और अब अगला चैप्टर टाइम एंड वर्क जो हम पढ़ाने वाले हैं, अब देखिए उसमें कैसे आपको कितना मजा आता है। क्योंकि हम लोग जो टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे आपको हम ऐसा मेथड से पढ़ाते हैं, ऐसा प्रोसेस से पढ़ाते हैं कि पूरा चैप्टर कवर हो जाए। हम आपको टाइम एंड वर्क जो पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड आपको पाइप टैंकी भी 2 चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है, यहां ध्यान रखिएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।